अब एक एक पिनों को हम निकालना है, सारी पिन एक साथ नहीं निकालनी। पिन को निकालने के बाद में बिल्कुल किनार से यहाँ पर हमने सुई को पीछे की ओर से लिया है, गांठ लगा ली थी धागे में और बिल्कुल बारीक सा टाँका लेना है हमें, इस तरह बिल्कुल बारीक पास में से। ये धागा आया हुआ है, अब बिल्कुल पास में से हमें इस तरह से टाँका लेना है और इस ओर से निकाल लेना है। पीछे का कपड़ा बराबर आ रहा है इसमें। ये एक टाँका हो गया। यहाँ पे अब दूसरा टाँका हम लेंगे, बिल्कुल पास से ही हमें सुई को डालना है और एक टाँका इन दोनों के आगे की ओर। दोनों टाँके हमने ले लिए हैं और ये अब तीसरा टाँका बिल्कुल पास से हमने सुई को डाला और पीछे की ओर पलटा कर अब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसमें से हमें सुई को डालना है और ये जो लूप तैयार हो गया है, ये जो लूप तैयार हो गया है, इसमें से सुई को पिरो लेना है। ये एक और एक बार और इस तरह हमने इसमें से पिरोया और फिर से इस लूप में से हमें इसे निकाल लेना है। ये पक्की गांठ लग जाती है। इसी तरह से अब हमने यहाँ की भी पिन निकाल ली है। अब इसी तरह से हमें यहाँ भी टाँके लगाने हैं। पीछे से हमने लिया, ये एक बिल्कुल बारीक टाँका ले लेना है। अब ये साइड में भी हमने बिल्कुल बारीक टाँका ले लिया है। अब एक टाँका आगे की ओर और फिर से सुई को पीछे की ओर निकाल लेना है, यानी 3 टाँके हो गए हैं। और अब ये पलटा कर उल्टी सुई को हमने डाला, लूप बन गया है, इसमें से निकाल लेना है। इसी तरह से हमें पूरी प्लीट में टाँके लगा लेने हैं और एक एक पिन को निकालना है और एक एक टाँका लगाना है। अब ये हमने पूरे में टाँके लगा लिए हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है, इसमें हमने अभी पिन लगा के रखी है, इसे निकाल लेना है, अलग कर लेना है। और पीछे की ओर का काष्ठे वाला भाग, इन पिनों को भी अभी हमें निकाल लेना है। अस्तर के कपड़े की मैंने पट्टी काटी हुई है। इस तरह ये 3 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये पूरे कमर घेर के बराबर मैंने इसे लिया हुआ है। अब ये जो कमर वाला भाग है, इसमें मेरे सीधा हाथ जो है, उस ओर वाला ये भाग, आसन वाला भाग और कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से हमें पट्टी को लगाना शुरू करना है। 2 बार फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से रखना है, पट्टी को पूरे में सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद पीछे इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और इसमें हम नाड़ी पिरोएंगे। अब ये जो सिलाई वाला भाग है, इस पर हमें इस अस्तर वाले भाग को रख देना है और यहाँ से भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है और ये अस्तर वाला भाग इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ये वाला भाग किनार वाला भाग है, इसलिए इस तरह ही सिलाई लगा ली जाए तो भी चलता है, लेकिन यदि किनार वाला भाग ना हो तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी चाहिए। यहाँ पर मैं भी फोल्ड करके ही सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी चौड़ी पट्टी है।
अब ये वो वाला भाग है जहाँ से हमने पल्लू जोड़ा हुआ था। यदि हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो ये पल्लू भी इसके साथ सिलने में आ जाएगा, इसलिए यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं। और इसके बाद इस पल्लू वाले भाग को इस ओर ले लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है पहले से ही, इसलिए इस ओर ले लिया हमने पल्लू को। और इसके बाद फिर से इसमें यहाँ से पल्लू जुड़ा हुआ है, पल्लू को हमने उस ओर ले लिया है। अब फिर से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब ये जो सिलाई हमने यहाँ पे लगानी बंद कर दी है, ये जो इतना भाग है ये प्लीट वाला भाग है, काफ़ी मोटा। यहाँ पे हम हाथ से टाके ले लेंगे, इस तरह तुरपाई कर लेंगे या फिर कच्चा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें से नाड़ी पिरोएंगे। अब ये जो प्लीट के आगे वाला भाग है, इतना भाग हमें छोड़ देना है। यहाँ से हमें हाथ से ही टाके लगाने होंगे। और बस अब केवल ये प्लीट का जो भाग है, ये प्लीट का भाग यहाँ पे हाथ से टाके लगाएंगे और इसके आगे से यहाँ तक हमें मशीन से ही सिलाई लगा लेनी है। ये सामने का प्लीट वाला भाग और इसके ये जो अंदर वाला भाग है अभी हमने नहीं सिला है। और ये पीछे के पल्लू वाला भाग है, ये पल्लू वाला भाग है। यहाँ पर भी ये इतना गैप रह गया है क्योंकि हमने यहाँ तक सिलाई लगाई थी और फिर यहाँ से सिलाई लगाई थी। यहाँ पर भी हम हाथ से टाके ले लेंगे। सुई में मैंने डबल धागा पिरो लिया है, गांठ लगा ली है धागे में। अब इस तरह से हमें पास पास में टाके ले लेने हैं। नीचे का पल्लू वाला भाग सिलाई में ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। और बस फिर इसी में से उल्टी सुई को हमें निकालना है और ये जो लूप तैयार हो गया है इसमें से एक बार सुई को निकाल लेना है। इसी तरह से फिर से एक बार हमें सुई को पिरोना है और इस लूप में से सुई को निकाल लेना है। यानी ये डबल गांठ लग गई है और अब ये खुलेगी नहीं। अब इसी तरह से हमें इस ओर भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये पल्लू के ओर में भी सिलाई लगा ली है और ये प्लीट वाला भाग यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब ये वाला भाग यहाँ से हम नाड़ी पिरो लेंगे। नाड़ी में हमने पहले सेफ्टी पिन को पिरो लिया है, अब नाड़ी पिरो लेनी है। अब ये ऊपर की ओर हमने नेफा पट्टी लगा ली है। नेफा पट्टी लगाने के बाद ये पीछे वाला भाग, ये पल्लू है और ये पल्लू हमने जहाँ जोड़ा था वहाँ पर हमें फिर से ये काष्टा सिल लेना है। इस तरह से ध्यान रखना है, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए ये। और यदि आप चाहें तो इसी तरह इसे रहने दें और इसके बाद मतलब नेफा पट्टी लगाने के समय इसे भी सिलाई में ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसे निकाल लिया था। नेफा पट्टी पहले लगा ली, ऊपर से मैं इसे अटैच कर रही हूँ केवल बिल्कुल किनार से। यहाँ से हमें सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। पीछे की ओर काष्टा जोड़ लेने के बाद अभी सामने की ओर भी हमने नेफा पट्टी लगा ली है। तो ये आसन वाला भाग, ये आसन वाला भाग और पीछे का आसन वाला भाग, दोनों भागों को मिला लेना है। अब ये भाग और ये भाग इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर हमें इस ओजे को फिर से जॉइंट कर देना है। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना चाहिए ताकि ये भाग इस तरह से दिखाई ना दे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से टाका लगा लेना चाहिए। जब हम टाका लगाए तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसके साथ नाड़ी सिलाई में ना आ जाए, या फिर इसे इस तरह से रख कर केवल किनार से यहाँ पे सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना चाहिए। और इसके बाद ये वाला भाग इस तरह से फोल्ड करके हाथ से यहाँ पे टाके ले लेने चाहिए। काष्टा और सामने वाला ओचा जोड़ लेने के बाद अब ये वाला भाग, बॉर्डर उल्टी है ये, इस ओर वाला पैर का पीछे का भाग और इसके साथ में ये पहली दूसरी प्लीट, यानी बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, इस तरह से हमें इसे रखना है। और इस तरह से लेते हुए इस भाग को
लगभग 10-12 इंच सिलाई लगा के जोड़ लें। और यदि आप चाहें तो फिर अस्तर को भी इसके साथ आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें फिर फिनिशिंग दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पे मैं अस्तर को नहीं जोड़ रही हूँ। आसन वाले भाग से लेकर ये आसन वाला भाग यहाँ पे है, ये 2 इंच इस तरह से है, तो हमें इस तरह से यहाँ से थोड़ी दूर से इसे लेना है और 10 से 12 इंच सिलाई लगा देनी है। यानी नीचे से भी 10 से 12 इंच ये खुला रहना चाहिए। ये 40 इंच पर जो हमने पिन लगाई थी वो है। इतनी सिलाई लगाने के बाद ये पिन को हमें निकाल लेना है और इसी तरह से दूसरे पैर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इसे पलटा लेंगे। अभी हमने इसे पलटा लिया है। अब ये पल्लू वाला भाग, इसे हमें इस तरह से लेना है और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो। यहाँ का कपड़ा नहीं लेना है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। इस तरह से इसे लेते हुए इसे भी हमें इस तरह 10-12 इंच जोड़ लेना है, इस तरह से कि 10-12 इंच नीचे की ओर से भी ये खुला रहे। यानी ये पैर की तरह, पैंट की तरह, सलवार की तरह बन जाएगा। चाहे तो अस्तर को भी साथ जोड़ लें। यहाँ पे मैं केवल साड़ी के कपड़े को इसके साथ जोड़ रही हूँ।